ओके, तो जॉइंट रोटेशन नीचे का ये वाला करना है, इसीलिए है ओके रोशन जी, ताकि जो नीचे का जब आप सिटिंग आसन करते हैं सो यू डू, आपका ये लॉक खुलना चाहिए नीचे का, क्योंकि ये स्टैंडिंग में ये सूक्ष्म व्यायाम नहीं हो पाता। लीला दीदी आप अपना सूक्ष्म व्यायाम हो गया, तो आप घुटना वाला एक्सरसाइज जो आपको बताया था वो सब कर लिए क्या? कर लिए दादा। ओके ओके, चलो फिर अच्छी बात है। अब हेलो, ओके चलिए, अभी इसको ऐसे करके और ऐसे करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब हम लोग योग मुद्रा करेंगे। चलिए, तो जो भी जिस पोजीशन में बैठे हैं, जैसे मान लो सुखासन में बैठे हैं, तो इसमें भी योग मुद्रा कर सकते हैं। योग मुद्रा सर्वरोगहरा है, सब लोग पुराने हैं, बाकी लोग अपने से कीजिए। रोशन जी आपके लिए, कि मैंने मान लीजिए राइट पैर को लेफ्ट साइड पे रख दिया, तो आधा पद्मासन हो गया, और अब हमने राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट को पकड़ लिया, ओके, और राइट की तरफ हम झुक गए, तो लीवर का एक्यूप्रेशर हो गया। 8 सेकंड हम रुक गए। ब्लड प्रेशर हार्ट पेशेंट हो तो नहीं, ब्लड ये सॉरी सांस नहीं रोकना। 8 सेकंड के बाद सांस लेते हुए उठ जाइए, फिर लेफ्ट झुकिए सांस छोड़ के, इधर आपका पैंक्रियास का एक्यूप्रेशर होगा, फिर इनहेल करके ऊपर, ओके। अब आगे झुकेंगे, तब आपका पूरे ऑर्गन्स का, इंटेस्टाइन्स, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, यूटेरस इन लेडीज, सबका एक्सरसाइज होगी। अब ये करने के बाद ये योग मुद्रा का मेन है। अब इसके बाद आप हाथ को पीछे स्ट्रेच करेंगे इनहेल करके, ये आपका क्या हुआ, योग मुद्रा कंप्लीट, ठीक है। अभी मान लीजिए आपका बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है और आप पद्मासन लगा सकते हैं, तो पद्मासन में थोड़ा अच्छे से हो, ओके राइट। अभी देखिए, सांस लिया, छोड़ दिया, एक्सेल कंप्लीटली। इसको आप सुखासन में अर्ध पद्मासन, ये पद्मासन तीनों में कर सकते, ओके। फिर लेफ्ट, इनहेल आप, एक्सेल। देखिए पर्पस क्या है हमारा, ग्लैंड्स जो है उसमें एक्यूप्रेशर होना चाहिए, तो जितना भी आप एक्यूप्रेशर होगा उतना ज्यादा आपका पेट, अभी ये पेट के सभी अंगों का एक्सरसाइज होता है, ओके। और फिर पीछे स्ट्रेच करिए, सर को उठाना, इन्हेल। हाँ लीला दीदी क्या बोल रहे हैं? नहीं दादा। हाँ ठीक है, ये आपका सर्वरोग आ रहा है। चलिए एवरीबॉडी डू इट, सभी लोग करिए। राइट करिए रोशन जी, राइट झुकिए,
right, exhale, inhale up, exhale left, inhale up. जितना झुक सकते हैं उतना अच्छा। पद्मासन का अगर अभ्यास नहीं है तो आप आधे पद्मासन में भी कर सकते हैं रोशनी। ठीक है, लेकिन आराम से होना चाहिए। आसन मतलब आसान, स्थिर सुखम आसनम। जो अस्थिर और दुख दे वो नहीं। 8 सेकंड होल्ड करिए तो फिर सांस भरते हुए। ओके, और आपने उल्टा पद्मासन लगाया है रोशनी। राइट को पहले रखिए लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट को राइट। मेरा देख लीजिए। हाँ अब ठीक हुआ, गुड। चलिए ओके, हाँ अब राइट राइट झुकिए, एक्सेल। कितना ये जो फोरहेड है ना उसको जितना नजदीक ला सकते हैं अपने घुटने के उतना अच्छा। टारगेट है कि आपका एक दिन में चिन टच होना चाहिए। तो एब्डोमेन की फैट, पेट की चर्बी, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये लीवर का एक्यूप्रेशर हो रहा है। ओके, इनहेल अप, फिर लेफ्ट झुकेंगे। बैक एक वाले को नहीं करना है। इनहेल अप, हाँ गुड, इधर वाला आपका हो गया। हाँ अब आगे। सर्वरोधारा, ये बाकी पुराने लोग बहुत अच्छे से करते हैं और इसमें सबको फायदा है। माता बहनों को स्पेशल फायदा है। ठीक है, लीला दीदी आप भी लेफ्ट राइट कर सकते हो, है ना, लेकिन घुटना को ज्यादा जोर से मोड़ना नहीं। सांस भरिए, पीछे स्ट्रेच कीजिए। ओके, ये हो गया आपका योग मुद्रा। एक बार और सभी लोग कीजिए। 8 बार, कम से 8 बार, 5 से 8 बार करना। चलिए फिर से सभी लोग। आपको अगर तकलीफ हो रही हो एक पैर को, ये वाला ऊपर वाला पैर को रखने में, तो आप एक बार ऐसे ट्राई कीजिए, आधे पद्मासन। रोशन जी आपको कह रहा हूँ, और जो पद्मासन लगा के आराम से कर सकते हैं उनके लिए अच्छा है। कीजिए। हाँ, जस्ट सी व्हाट वाज इजी। सो जो आसान है, स्थिर सुखम आसनम। आसन मतलब आसान, स्थिर सुखम, स्थिर और सुख देने वाला, अस्थिर और दुखी करने वाला नहीं। ठीक है ना। तो ये ग्लैंड को, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास, सबको एक्यूप्रेशर दे रहा। इनहेल अप, फिर एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, पीछे हाथ स्ट्रेच, इनहेल, विश्राम, रिलैक्स, पैर खोलिए। ओके, और थोड़ा स्ट्रेचिंग आपकी कमर की, गर्दन की, जो सर्वाइकल लंबर रीजन में, उसके लिए आपको वक्रासन। आपने राइट पैर मोड़ लिया अपने घुटने के बराबर, पीछे दोनों हाथ बराबर है, और लेफ्ट हैंड से एल्बो को क्रॉस करके, और इसको हमने इसको पकड़ने की कोशिश किया एंकल को, और पीछे जिधर हाथ है हमारा उस तरफ हमने गर्दन को घुमाया। नॉर्मल ब्रीदिंग में 15 सेकेंड। टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, चेंज। पीछे देखना है। फिर अब हमने लेफ्ट पैर मोड़ा घुटने के बराबर,
राइट हैंड से क्रॉस किया एल्बो को और पीछे देखिए, पीछे देखिए कौशल जी, पीछे देखिए। पीछे कहाँ, जो पीछे वाला हाथ है उस तरफ देखना, जितना घुमा सकते हैं। चेंज, ओके, फिर से चेंज, ओके, चेंज, 10-15 काउंट। गुड, वेरी गुड, ब्रीथ, इसको क्रॉस किया और रिलैक्स, ओके। नाउ विल डू गोमुख आसन। देखिए गोमुख आसन में क्या है ये समझिए। हम दोनों पैरों को सीधा रखे हैं, राइट। अभी एक पैर, मान लीजिए राइट पैर को हमने लेफ्ट हिप के बगल में ले आए और लेफ्ट पैर को आगे से ऐसे करके हमने क्रॉस किया। तो क्या किया हमने, देखिए दोनों पैरों की एड़ियों को हमने जमीन पे लगा दिया और दोनों पैरों के घुटनों को हमने बराबर मिला दिया, ठीक है ना। और जो हाथ ऊपर है, जो पैर ऊपर है, उसको हमने ऊपर से पकड़ लिया। और इसमें कोई कंपलसरी नहीं, आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, लेकिन एक बार अगर इधर से पकड़े डायगोनली, जो पैर ऊपर है उसका अपोजिट हाथ, तो भी ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप कैसे भी पकड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार ऐसे पकड़ा, पीछे में पकड़ने के लिए आपका नहीं पकड़ा था, तो रुमाल का आप मदद ले सकते हैं। इसमें भी 15 सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग। इसमें आपके जितने भी लोअर ऑर्गन्स हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स जितने होते हैं वो ठीक होते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं पकड़ पाते हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी क्या हो रहा है कि नीचे से जब एनर्जी उठ रही है तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रेचिंग होने से, योगासन में क्या है, स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट, स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ओके। चेंज, अभी चेंज देखिए, फिर से हमने पैर सीधा किया और अब हमने लेफ्ट पैर को मोड़ के राइट थाई, राइट हिप के पास लाया, ओके। और आगे से राइट पैर को हमने मोड़ दिया, मिला दिया, ठीक है ना। देखिए तो दोनों हमारा एड़ी नीचे जमीन पे टच हो गया और हमारे ये दोनों मिल गए। तो गोमुख आसन आपके लोअर ऑर्गन को एक्टिवेट करता है, तो कुंडलिनी जागरण में मदद और कंसंट्रेशन बढ़ाता है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स जितने होते हैं उसको ठीक, ओके। तो अभी आपका हमने चेंज किया, अभी आपका ये हाथ से, याद रखने के लिए हम सिंपल रखते हैं कि जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर है। अपोजिट अगर करना चाहते हैं तो उसको याद रखें, ठीक है। और ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं तो ऐसे पकड़, राइट, ठीक है। एक राउंड और चेंज। अभी थोड़ा थोड़ा आपका जैसे बॉडी टेढ़ा होता है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि आपको ये पूरा दोनों एरिया टच नहीं होती। चेंज कीजिए, ओके। थोड़ा सा मोनिका दीदी आपका कैमरा थोड़ा नीचे करिए तो पैर आपका नीचे दिखेगा, राइट। और आप रुपिंदर दीदी आप थोड़ा घूमिए इस तरफ, सामने की तरफ, हाँ। तो कितना गैप है वो देखना, राइट। चलो, हाँ, गुड, वेरी गुड मोनिका दीदी, बहुत बढ़िया हो रहा है आपका।
अब ये ऐसे करके हमने पकड़ लिया। नॉर्मल ब्रीदिंग, ये एक ऐसा योग आसन है जिसको करने से आपकी मेंटल पावर बढ़ेगी, क्योंकि सारा एनर्जी आपकी यूरिनरी एरिया में होता है, सेक्सुअल ग्लैंड में, और उस एनर्जी को आप ऊपर उठाते हैं इससे। तो ये आपके लोअर ग्लैंड से एनर्जी को ऊपर उठाता है। टेस्टिस और ओवरी का एक्सरसाइज होता है। ओके, टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल। चेंज कीजिए। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जितने होते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, जिनको इम्पोर्टेंसी होता है, बच्चे को जन्म देने में दिक्कत, उनका, कंसीव जो लोग नहीं करते हैं, और प्लस कंसंट्रेशन जो वीक होता है, खासकर टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो टीनेजर्स आपके घर में कोई भी हो तो उनको जरूर सिखाइए, क्योंकि एनर्जी जब राइज करता है ना, तो सबसे पहले वो जो प्यूबर्टी आती है, तो जो सेक्सुअल ग्लैंड होता है, टेस्टिस और ओवरी, उसकी सेक्रेशन शुरू होती है। इसीलिए इस समय ये करिए। मोनिका दीदी, चेंज किया आपने? ठीक है, गुड। $15 to 30 सेकेंड्स आपको एक मुद्रा में रहना। चलो रिलैक्स। अभी हम लोग वज्रासन में बैठेंगे, ऐसे करके। ओके, पैर को खोल के थोड़ा आराम से वज्रासन में बैठ जाइए। और वज्रासन में आप 2 आसन करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे दीर्घ प्रणाम। मैं इस तरह से घूम कर दिखा रहा हूँ, आप लोग सामने से कर सकते। अपने अपने मैट पे वज्रासन में बैठ गए, सांस लिया और पूरा हाथ को स्ट्रेच किया और सांस छोड़ के आगे टच किया और फोरहेड को जमीन पे लगाया, पूरी तरह सांस बाहर। हाथ को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए और सांस रोक लीजिए 8 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए उठ जाइए, फिर सांस छोड़कर हाथ को पीछे ले जाइए और स्ट्रेच कीजिए, अपोजिट स्ट्रेचिंग। इसमें अपने पेट को, छाती और गर्दन को स्ट्रेच कीजिए। ये भी आपके एब्डोमेन की फैट, डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और माता बहनों की मासिक की तकलीफ, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सबको दूर करता है। सांस छोड़कर नीचे, और थाई की फैट को भी दूर करता है। बैकएक में इसको दूसरे तरीके से करना। बैकएक वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उनको पहले हाथ नीचे लाना है और आते समय पहले बॉडी ऊपर लाना है। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़कर पीछे और इनहेल एंड स्ट्रेच। रिलैक्स। ओके, चलिए अभी यही चीज देखिए, टोज पर अगर आप करते हैं तो ज्यादा स्ट्रेचिंग होता है। ये देखिए, हमने टोज पे और एड़ियों पे बैठ गए, दिख रहा है आपको? एड़ी पर बैठे तो ये स्ट्रेचिंग ज्यादा होता है, तो स्ट्रेचिंग होगा ज्यादा तो एक्यूप्रेशर ज्यादा होगा आपके लीवर के लिए। और ये अगर आप कर पाते हो, इनहेल एक्सहेल, आराम से देखना और हाथ को नीचे लगा के देखो, स्ट्रेचिंग ज्यादा हो रहा है। फॉरहेड को लगाया, हाथ को थोड़ा नजदीक रखिए रोशन जी, थोड़ा नजदीक। दोनों हाथों के बीच में 6 इंच का ही फासला हो जाए, कंधे के बराबर हाथ तक। ओके, 8 सेकंड होने के बाद सांस भरते हुए उठ जाइए। हाथ को पूरा स्ट्रेच करना, आपका एल्बो बेंड रहता है, एल्बो बेंड नहीं करना। फिर पीछे में हाथ अब लगाइए और स्ट्रेच।
ओके, क्लियर? एक बार और करिए इस मुद्रा में, हो सके तो इनहेल। अब इसमें आप हाथ जोड़ के भी करेंगे तो और स्ट्रेच होगा, लेकिन बैकिक जिनको है वो पहले हाथ जमीन पे लगेंगे, बाकी सब ऐसे स्ट्रेच कर सकते। देखिए ये हाथ जोड़ के हमने किया, हाथ पूरा सीधा है तो आपका कर्ल पीरासन। अभी कान का भी एक्यूप्रेशर होता है, हाथ पूरा। और फिर आप चाहो तो ऐसे भी फैला दो, इनहेल अप, एक्सेल एंड इनहेल स्ट्रेच। ओके, चलिए अभी टाइम 8 बज गया है, इसीलिए 5-10 मिनट में हम लोग 2 आसन जो बचा है प्राणायाम आज नहीं करेंगे, ठीक है? वो कर लेंगे, मंडूकासन और पवन मुक्तासन और भुजंगासन, एक एक 2-2 राउंड 10 मिनट्स में कर लेते। पहले मंडूकासन, ये वज्रासन में ही आप बैठे रहिए, राइट हैंड को नीचे रखिए, लेफ्ट हैंड को, सांस पूरी तरह बाहर करके और पेट को अंदर खींचिए और आगे झुकिए। देखिए दस सेकेंड सांस रोकने के बाद सांस भरते हुए पेट को रिलीज कर दीजिए और उठ जाइए। राइट हैंड नीचे रहेगा, लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, तो लीवर का एक्यूप्रेशर होगा। तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोई भी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये सब ठीक हो जाता है। सांस लीजिए, छोड़िए, और पेट की चर्बी, मोटापा तो 10 सेकेंड्स के बाद उठ जाना है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को इसको योगाचार्य की इंस्ट्रक्शन नहीं करना है। अभी लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, सांस लीजिए, छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए, सांस लेके ऊपर। ओके, तो ये आपका लीवर का, पैंक्रियास का एक्यूप्रेशर हो रहा है। सांस लिया, छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, ओके, निगाह सामने रखने की कोशिश करना है, राइट। अभी मुट्ठी बांध कर, तो 2 बार आपका राइट हैंड नीचे रख के लीवर का, लेफ्ट हैंड नीचे रख के पैंक्रियास का, और 4 बार मुट्ठी बांध, अंगूठा को इस प्रकार अंदर करिए और ऐसे करके ये दीजिए। सांस लीजिए, छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए और आगे झुकिए। सांस भर के ऊपर। एक बार और करेंगे, इसको 4 बार करना चाहिए, लेकिन अभी समय समाप्त हो रहा है, इसीलिए एक बार और कर लीजिए। सांस भरिए और सांस छोड़कर पेट को अंदर खींचिए। जितना एक्यूप्रेशर हो सकता है, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, यूटेरस इन लेडीज सबका ये होता है। इससे आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पैंक्रियास की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, डायबिटीज सब ठीक हो जाता है इससे।
ओके, चलिए रिलैक्स। 5 मिनट और हम लोग जो लास्ट आसन है उसको एक एक बार करेंगे। लेट जाइए। ओके, पवन मुक्त आसन और स्लीपिंग ताड़ासन। ठीक है, ऐसे करके स्लीपिंग ताड़ासन में अभी जो ताड़ासन आपको कर रहे थे उस ताड़ासन को ही आपको स्ट्रेच करना है और पूरा स्ट्रेचिंग क्लोज अंदर की तरफ, फिर एक्सेल करके एक पैर मोड़ना है और नोज को नी से टच करना है। लेकिन अगर हेडेक हो या बैकएक हो तो नहीं उठाना है, गर्दन में दर्द हो तो नहीं उठाना है, उस समय फिर ऐसे ही रखना। फिर सांस भर के पीछे, फिर दूसरा पैर को सांस छोड़ के मोड़िए और नोज को नीचे टच कीजिए। फिर इनहेल और सीधा, फिर दोनों पैरों को मोड़िए, सांस को बाहर 8 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर सांस भर के सीधा। ये सर्वरोग हरा है, आपको एक बार और कर लीजिए, फिर हम लोग एंड करेंगे। सांस भर के हाथ पीछे, ओके, और फिर सांस छोड़ के एक पैर मोड़िए और नोज को नीचे टच कीजिए। उठना तभी उठाएंगे, माथा तभी उठाएंगे जब सर दर्द नहीं, सर दर्द हो तो नहीं उठाना। फिर सांस भर के सीधा, फिर सांस छोड़ के दूसरी तरफ 8 सेकंड। अभी आपका लेफ्ट में एक्यूप्रेशर हो रहा है पैंक्रियास, राइट दबाते हैं तो एक्यूप्रेशर होता है लीवर, और दोनों दबाते हैं तो लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेट के सभी अंगों। तो देखिए पेट का ही हम पर्पस है, पेट और छाती, ये दोनों ऑर्गन्स ठीक रहते हैं तो आपकी वाइटल एनर्जी सारे रोग रिलैक्स। ओके, अभी रोशन जी आपके लिए सुबह उठते हैं तो इसी को आप कीजिएगा। सुबह जल्दी जल्दी सुबह उठेंगे तो बिना रुके करना है, जरा 2 बार अभ्यास कर लीजिए। सुबह में आपको होल्ड नहीं करना, जैसे नींद खुल जाए बिस्तर छोड़ने से पहले आपको इसको ऐसे करना है और फिर बायां करवट लेकर उठना है और उठ करके पानी पीना है, बैठ करके पानी पीना है, खड़े होकर पानी नहीं। लास्ट आसन ओके, चलिए भुजंगासन में लेट जाइए और दोनों हाथ छाती के बराबर। और जो लोग जैसे लीला दीदी के लिए, आप लीला दीदी आप ऐसे करना, जो लोगों को कमर दर्द है या जो लोग हार्ट पेशेंट है, गैस एसिडिटी है, या जो लोग कमजोर हैं, वो लोग बिना एल्बो को उठा के भुजंगासन में सांस भरते हुए ऊपर और ऐसे। और बाकी लोग जो लोग स्वस्थ हैं वो अपना हाथ छाती के बराबर रखेंगे, एड़ी पंजा मिला के रखने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिला पाते हैं तो आप थोड़ा सा अलग भी कर सकते और सांस भर के लेवल पॉइंट तक उठाएंगे आराम से। ओके, और पूरा उठा दिए तो वो भी ठीक है, जो आपको इजी हो वो कर ले, लेकिन ये वाले में ज्यादा फायदा होता है, इसमें थोड़ा सा शोल्डर पर ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाता है, इसलिए ये ठीक। ओके, फिर रिलैक्स करना कैसे है, इस प्रकार रिलैक्स करिए आराम से। ठीक है, एक बार और करेंगे। सांस भरिए, इनहेल एंड आउट,
Full posture. Exhale and down. आप एक बार इधर भी दूसरी तरफ भी जिधर का हाथ पैर मोड़ा उधर भी गर्दन घुमाया, दूसरे तरफ का हाथ पैर सीधा रखना है। रिलैक्स। चलिए 2 मिनट शवासन करेंगे, फिर समाप्त करेंगे। 8:15 में हम लोग समाप्त कर देंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। Imagine you are lying alone under the open sky. ऐसा सोचिए खुले आसमान के नीचे आप अकेले लेटे हैं। हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज की लालिमा के इस पंचमहाभूत वातावरण में आप शांत और शिथिल लेटे हैं। You are relaxing your body from toes to ankles. पैर की उंगलियों से एड़ियों तक रिलैक्स करें। Relax your ankles to the knees. एड़ियों से घुटनों तक रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। Relax from the knees to the thighs. Inhale slowly, exhale slowly. Thighs to the waist. जंघाओं से कमर तक रिलैक्स कीजिए। लंबा गहरा सांस धीरे धीरे लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। कमर के पास आप जॉइंट्स, जेनेटरी एरिया, यूरिनरी पॉइंट रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने का मतलब उस जगह पर मन को एकाग्र करके धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। पेट के सभी अंगों को रिलैक्स कीजिए। इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबको रिलैक्स कीजिए। Uterus in ladies is relaxed. Lower backbone relax. हार्ट और लंग्स को, हृदय और फेफड़े को रिलैक्स कीजिए। नेक एंड शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट एंड फिंगर्स को रिलैक्स कीजिए। Relax whole of the body from toes to head, inhaling, head to toes, exhale. सांस भरते हुए पैर से सर तक रिलैक्स कीजिए। सांस छोड़ते हुए सर से पैर। धीरे धीरे आंखें खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए और खोलिए। पैर को हिलाइए, देखिए पैर को मोड़िए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए और बायां करवट लेकर उठकर बैठिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग प्राणायाम के लिए कल हम लोग स्पेशल क्लास करेंगे। तो मैं आप लोग सबसे निवेदन करूंगा कि प्राणायाम और ध्यान यह अपने आप में करीब आधा घंटा का सेशन है। आप लोग कल सुबह में तैयार रहिएगा, स्नान करके तो अच्छे से होगा। ओके, तो हम लोग अभी एंड करते हैं भ्रामरी और ओंकार से। भ्रामरी में आप प्राण मुद्रा में ऐसे करके एक बार भ्रामरी कर लीजिए दीदी, भ्रामरी करके एंड करेंगे, इससे फायदा हो। हाँ चलो, सांस भरिए।
मुद्रा में आप फिर हाथ नीचे ले आइए। आप सुखासन या पद्मासन में ओंकार करके समाप्त करेंगे। प्राण मुद्रा में आपकी छोटी उंगली और अनामिका मिली रहती है। सांस भरिए। मोनिका दीदी यू में गो। बाबानां केवलम बाबानां केवलम। यह अष्टाक्षरी मंत्र है, बाबा नाम केवलम। इससे समाप्त करना है ध्यान करके। बाबा नाम केवलम 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 बाबा नाम केवलम। बाबा नाम से सांस लेते हुए केवलम से पुनः आप योग निद्रा ध्यान कर सकते। जिस प्रकार आप योग निद्रा मतलब शवासन में आप शरीर के एक अंगों को एकाग्र किए, उसी प्रकार आप मेडिटेशन जब आप किसी मंत्र का जाप करते हो, आप शरीर के एक अंगों को एकाग्र करते, तो आपकी एनर्जी चार्ज या प्राण मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते। टोज से एंकल्स, एंकल से नीज, नीज से थाइस, थाइस से वेस्ट, वेस्ट से एब्डोमेन, एब्डोमेन से चेस्ट, chest से heart and lungs, neck, shoulders, face, top of the head, and finally center of chest. इसको आप 1 मिनट के अंदर भी एकाग्र कर सकते हैं, सांस लेते और छोड़ते हुए। बाबा नाम से सांस लेना, केवलम से छोड़ना। जितनी बार आप बॉडी को कॉन्सेंट्रेट करेंगे नीचे से ऊपर, उतनी बार आप अपने माइंड को एक केंद्रीय करेंगे। आपका माइंड बाहर की चीजों से विड्रॉ करें, आपके अंदर मुखी और इनहेल करते बाबा नाम, एक्सहेल करते केवलम। बाबा यानी परम पिता, वह आपके अपने इज योर सुप्रीम फादर, जो परमात्मा के रूप में आपके साथ हैं, आत्मा के रूप में आपके एक एक सेल्स में विराजमान है। बाबा नाम से सांस लीजिए, केवलम से चलते फिरते उठते बैठते खुली आंखों से भी आप ध्यान कर सकते। सॉरी, धीरे धीरे आंखें खोलिए। आंखें खोलकर बाबा नाम से सांस लीजिए, केवलम से छोड़िए। तो जो भी संसार में दिख रहा है, सब में आपके ब्रह्म है, बाबा है, परम पिता है। उनके नाम से केवलम यानी अनकंडीशनल। क्लोज योर आइज एंड प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़िए, मेरे पीछे दोहराएंगे। नित्यं शुद्धं निराभाषं शुद्धं आकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं
गुरुर्ब्रह्मा नमः। गुरुर्ब्रह्मा नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मन में लाकर आत्मा पर दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, देखें परिस्थिति के वश में परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। किसी को कष्ट न हो। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मन में लाकर आत्मा को हृदय से। Rub your hands, massage your face. After meditation, yoga meditation, आप सिर्फ बॉडी को टच करते हैं और एक्यूप्रेशर देते हैं। जैसे ईयर्स का एक्यूप्रेशर दे रहे हैं तो आपके पूरे ऑर्गन्स ईयर्स होती है जो ऑरिकुलॉजी को, राइट। फिर बॉडी के एक एक पार्ट्स को आप टच कीजिए, सिर्फ टच करेंगे। इट इज सेल्फ फ्री, इट इज प्राणिक हीलिंग। आपके पूरे बॉडी, पूरे हाथों में एनर्जी आ जाती है। इसीलिए योगा मेडिटेशन करके आप किसी को, अपने घर वालों किसी को मैसाज देंगे, टच करेंगे, ड्राई मैसाज भी, तो उनका हीलिंग हो जाएगा। तो एनर्जी इज इन योर बॉडी। ओके, चलिए ताली बजा के ताली बजाने से सारी परेशानियां दूर, अच्छे से हो जाता है। मेरे हाथ में भी वही सारे पॉइंट्स रहते हैं। फिर हाथ पे ओरिजिनल हंसी है, हास्य असर के बाद आती है। ओरिजिनल वाली लास्ट में। चलिए नमस्कार, सी यू टुमारो और भी प्राणायाम ध्यान। कल फ्राइडे है, कल हम लोग स्पेशल सेशन प्राणायाम ध्यान में करेंगे, लेकिन थोड़ा योगासन करेंगे। ओके, चलिए नमस्कार। नमस्कार दादा।